नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश आपका एक और लर्निंग वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में है जो कि ट्रेडिंग में बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि ट्रेडिंग में जो भी लोग आते हैं, चाहे वो नए हो या कुछ महीनों या सालों से ट्रेडिंग कर रहे हों, तो उनको इंडिकेटर के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इंडिकेटर का जो महत्व है आपको पता ही होगा। क्योंकि इंडिकेटर जो है दोस्तों हम लोगों को ट्रेड लेने में मदद करता है और एग्जिट करने में भी मदद करता है। तो जो नए ट्रेडर है, बिगनर हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, सहायता के लिए इंडिकेटर बहुत मददगार है। ये आपको ट्रेड लेने और निकलने में इंडिकेट करता है। आपको बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। उसके हिसाब से आप ट्रेड लेते हैं या ट्रेड में है तो एग्जिट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडिकेटर समझ में नहीं आ रहा है फिर भी सीखना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग में आपको इंडिकेटर अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो तीन टेक्निकल यहाँ पे पॉइंट है जो कि आप तीनों में से अगर एक भी आपको समझ में आए तो उसी एक पे आप प्रैक्टिस करके आप सफल ट्रेडर बन सकते हैं। तीन क्या है? पहला टेक्निकल इंडिकेटर है, दूसरा ओपन इंटरेस्ट है, तीसरा प्राइज एक्शन है दोस्तों। इन तीनों में से अगर आपको कोई भी एक समझ में आता है तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप उसी पे प्रैक्टिस करिए, उसी को समझिए, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। वही आपको सफल ट्रेडर बना सकता है दोस्तों। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप सभी चीज़ सीख के सफल ट्रेडर नहीं बनते, बल्कि एक चीज़ पर बार बार प्रैक्टिस करके आप सफल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आपको मैं आज इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ। कुछ जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ। RSI, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, MACD। तो दोस्तों, ये फेमस इंडिकेटर के नाम हैं। वैसे तो सैकड़ों, कई सौ इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे। तो इनका काम दोस्तों यही होता है सिंपली कि ये आपको ट्रेड लेने में या ट्रेड से एग्जिट करने में मदद करते हैं। जैसे आपको RSI के बारे में दिखाता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे देखिए मैं RSI लगा लिया दोस्तों। तो यहाँ पे 49.63 दिखा रहा है, लगभग 50 के आसपास है। तो इंडिकेटर का काम यही होता है दोस्तों कि ये जो येलो वाला है उसके ऊपर ये ब्लू वाला ऊपर इसको क्रॉस करके जाएगा तो ये सिग्नल देगा कि ऊपर जाएगा, तो आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसमें इंडिकेटर में ये फिक्स नहीं होता है। इंडिकेटर में क्या, प्राइस एक्शन में भी और ओपन इंटरेस्ट में किसी में भी ये फिक्स नहीं होता है कि ऊपर का ले लिया तो अब ऊपर ही जाएगा, अब नीचे नहीं आएगा। नीचे भी आ सकता है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आप अपने जोखिम को अपने रूल के हिसाब से ट्रेड लीजिए। इंडिकेटर के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं, कन्फ्यूजन नहीं रहे आपके बारे में। आप बार बार वीडियो दूसरा देखें किसी का, ये ज़रूरत न पड़े। सिर्फ ये समझ लीजिए दोस्तों कि इंडिकेटर का काम होता है इंडिकेट करना। आपको समझ में आ रहा है कोई इंडिकेटर, चाहे जैसे RSI हो गया, ये समझ में आ रहा है इसको लगाइए। नहीं तो आप मूविंग एवरेज हो गया, ये भी फेमस इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, ठीक है। सभी इंडिकेटर का काम दोस्तों यही है कि आपको ट्रेड लेने में मदद करते हैं, ट्रेडिंग में मदद करते हैं। किसमें? कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर का ट्रेड लेने में मदद करते हैं, और मार्केट नीचे आ रहा है तो नीचे में आपको मदद करते हैं। तो इसमें भी फिक्स नहीं होता है दोस्तों कि इंडिकेटर इंडिकेट कर दिया ऊपर का तो मैं ऊपर का ट्रेड ले लूँगा तो नीचे नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही सब कुछ करना है।
और कोशिश कीजिए कि जैसे इंडिकेटर के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो अगर आपको इंडिकेटर समझ में आ रहा है, ये ज़रूरी बात है, आप समझ लीजिए। आपको इंडिकेटर समझ में आ रहा है, तभी आप इंडिकेटर यूज़ कीजिए। जो इंडिकेटर आपको समझ में आ रहा है, वही सैकड़ों बार प्रैक्टिस कीजिए। उसी एक इंडिकेटर या 2 इंडिकेटर जो आपको समझ में आ रहा है, ज़्यादा इंडिकेटर लगाएँगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो उसी हिसाब से आप उस पे प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको ओपन इंटरेस्ट या प्राइज एक्शन जैसे चार्ट मैं अक्सर चार्ट ही यूज करता हूँ, मैं कुछ यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे कैंडल स्टिक चार्ट प्राइज एक्शन सब समझ में आता है। तो इंडिकेटर मैं नहीं लगाता, मेरे लिए ये ठीक है। तो अगर आपको भी इंडिकेटर समझ में आता है तो दूसरे के वीडियो या किसी का सुन के या मेरा ही सुन के तो आप बदलिए मत। जो आपको समझ में आता है उसी पे आप सैकड़ों बार प्रैक्टिस करिए, वही आपको सफल बना सकता है। क्योंकि अगर आप 10 चीज़ लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक दो इंडिकेटर यूज कीजिए और उस पे सैकड़ों बार प्रैक्टिस करिए डेली डेली। समझिए क्या गलती हुई है, क्या गलती सुधार कर सकते हैं। उसी के हिसाब से आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। और इंडिकेटर के बारे में मुझे लगता है आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा दूर रहेगा। अब दूर हो गया होगा, आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों इंडिकेटर हो, प्राइस एक्शन हो या ओपन इंटरेस्ट हो, 3 टेक्निकल है जो कि ट्रेडिंग में मदद करती है। इंडिकेटर में भी सैकड़ों इंडिकेटर आते हैं, जैसे फेमस इंडिकेटर आरएसआई, मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, एमएसीडी और बहुत सारे इंडिकेटर हैं। तो आपको जो समझ में आता है वही इंडिकेटर यूज कीजिए। किसी के कहने पे या किसी के प्रॉफिट लॉस को देख के आप ये मत समझिए कि मेरे लिए भी ये वर्क करेगा। जो आपको समझ में आता है उसी के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है सैकड़ों बार। तो मुझे लगता है इंडिकेटर के बारे में जो भी आपका कन्फ्यूजन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, वो मैंने आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। तो इसी के साथ आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।